Question number 13. Evaluate integration from pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x upon under root sin 2x dx. दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 एंड 2014, राइट। तो सबसे पहले हम आई कंसिडर कर लेंगे एज यूजुअल, फिर हम क्या करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना भाई, इसका डिफरेंशिएशन में करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। तो हम ऐसी चीज़ कंसिडर करें कि ये ऊपर वाली जो है डी टी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो चीज़ क्या होगी आपकी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी आपको पुट करना पड़ेगा इस टाइप के सवाल में, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ऐसी व्यवस्था सेट करेंगे, साइन 2x को भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ भी हमारा जो है टी पुट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन जो दिया है वो क्या दिया है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी दिया है, राइट। सो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या बन गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। और अब यहाँ पर टी पर ले लिया आपने सब्सटीट्यूशन, तो आपकी लिमिट भी जो लगेगी वो किसकी लगेगी, टी की लगेगी। तो एक्स की वैल्यू जब पाई बाई 6 है तो यहाँ पर आप पाई बाई 6 रख दो, तो t इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 माइनस कोस पाई बाई 6 आ गया। तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 और कोस पाई बाई 6 होता है √3/2। सो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3/2 आ जाएगा आपका t की वैल्यू, राइट। और सेकंड आपका जो है अपर लिमिट जो आपको दे रखी है x इज इक्वल टू पाई बाई 3 दे रखी है, तो x की जगह आप पाई बाई 3 पुट करते हो यहाँ पर, साइन पाई बाई 3 माइनस कोस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2, राइट। एलसीएम ले लिया हमने, तो लोअर लिमिट हमको मिल गई और अपर लिमिट हमको यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन के पहले हमने जो जिसको हमने टी कंसीडर करा था उसका दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी हो गई 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन 2x, और साइन 2x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस टी स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है। तो जो मेरे यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो था, हमने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास हमको क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वन माइनस √3/2 टू √3 माइनस 1/2, 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी होता है, तो √3 माइनस 1/2 और 1 माइनस √3/2 इसकी आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस मिल जाएगा। और आंसर क्या आ गया, ये दोनों टर्म सेम है, तो आंसर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 आपका जो है फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e to the power sin x dx, ठीक है। तो सबसे पहले इसको i कंसीडर किया, तो लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 pi, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी हमारी जब 0 से a हो जाता है तो प्रॉपर्टी हम अधिकतर क्वेश्चंस में यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर जेई में भी क्वेश्चन बनता है, आपका एनडीए में भी क्वेश्चन बनता है, और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। तो x को हम जो है a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ए की जगह यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है, राइट। तो 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो बनेगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻ साइन एक्स, और फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये स्टेप मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब हर सवाल में हमको यही प्रोसीजर रखना है, जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो आई है उसको तो इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आई की वैल्यू आएगी उसको हमको इक्वेशन नंबर 2 लिखना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो हमारी थर्ड स्टेप होगी, उसमें हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो आई से मिलकर क्या बन गया, 2i बन गया, और ये दोनों टर्म हमने यहाँ पर ऐसे लिख दी, ऐड करनी है इसलिए, ठीक है। फिर दोनों की लिमिट सेम है, तो हम जो है लिमिट कॉमन लेकर के मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम टर्म है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, लिमिट आपकी हो गई 2 पाई और 0, राइट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई - 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, और i इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, पाई के इक्वल मिल गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, i इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हमने आई कंसिडर कर लिया सबसे पहले। आई कंसिडर करने के बाद एक्स की वैल्यू जो हमने क्या पुट कर दी यहाँ पर, टेन थीटा पुट कर दी। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पर, टेन थीटा पुट कर दी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया डिफ्रेंशिएशन के बाद। अब हम देख रहे हैं कि लोअर लिमिट एक्स की अगर जीरो है दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। और अपर लिमिट एक्स की 1 दे रखी है, तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई/4, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/4 हो जाएगी, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। तो 0 से पाई/4 आ गया आपका, और यहाँ पर हमने एक्स की जगह ये पुट कर दिया टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, log 1 mod ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी एक्स की जगह हमने ये रख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बन गया ना, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, ये आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 वी कंसिडर। नेक्स्ट यही प्रॉपर्टी हमने लगाई 0 से a वाली, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। सो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई/4 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब टेन पाई/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होता है। देन हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो log m/n जो होता है वो क्या होता है, log m माइनस log n होता है, वी नो दैट वेरी वेल, राइट। सो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो log 2 डी थीटा तो इधर आ गया, और ये डिनोमिनेटर वाला इधर आ गया। अब ये हमने कंसिडर करा था, ये आई के इक्वल था, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू तो आई ही है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर आई पुट कर दिया, राइट। और तो ये आई हम
यहाँ से उठाकर इधर ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, और इसको हम सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ले ही लिया, और इंटीग्रेशन डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और लिमिट हमने लगा दी 0 टू π/4। ठीक है, तो π/4 माइनस 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, log 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया π/4 log 2, और 2i इधर हो ही गया, तो i यहाँ से 2 भी वापस हम राइट साइड में भेजेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा i की वैल्यू, i इज इक्वल टू π/8 log 2, राइट। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 2011 में आया था, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log 1/x minus 1 dx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वही फर्स्ट स्टेप हमको i के इक्वल कंसीडर करना है। लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 log 1/x minus 1 dx। ओके, अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, और यहाँ पर अगेन वही वाली प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x की जगह 1 माइनस एक्स लग दिया यहाँ पर दोनों जगह पर। ठीक है, तो ये स्टेप आ गई हमारे पास। अब इसके बाद ये अप्लाई कर दिया हमने, अब इसको अप्लाई करने के बाद एलसीएम लिया तो हमको ये मिल गया। अप्लाई करने के बाद मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर x बचेगा न्यूमरेटर में और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स, राइट। देख लो आप यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ये देखो न्यूमरेटर में 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, ये स्टेप आ गई। फिर इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, तो 2i इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब हमने क्या करा, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट, और इन दोनों को हमने ब्रैकेट में कर दिया, dx लगा दिया। अब log m प्लस log n वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है, log mn होता है। क्या होता है, log mn क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है ना, तो अब ये इसका रिवर्स भी लग जाएगा ना, log m प्लस n की फॉर्म में दे रखा है तो log mn कर देंगे हम, तो log mn कर देंगे तो ये आ जाएगा x1, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो log 1 हो गया आप साहब, log 1 तो 0 होता है, ये हमको पता ही है, तो log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करा, log 1 आया, log 1 की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। क्वेश्चन दो बार आया हुआ है, 2014 एंड 2011, राइट। तो फर्स्टली कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ cos x माइनस sin x।
then put cos x minus sin x is equal to t and then simplify it, right? So we have to convert denominator in the form of cos x minus sin x, then put cos x minus sin x is equal to t, then simplify it. So first we consider I is equal to integration from 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx. सो साइन 2x के साथ हमने क्या करा, +1 और -1 कर दिया इधर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे +1 या -1 कर दो, या इसको अंदर में जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करी है 16 फ्रॉम डिनोमिनेटर, है ना। ब्रैकेट के अंदर अगर कि हम बात करें तो +1 -1 हो रहा है, और अगर हम इसको 16 से ही मल्टीप्लाई कर दें पूरा आगे, तो यूँ भी हम बोल सकते हैं कि 16 हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, ठीक है ना, जैसे आप समझना चाहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, साइन 2x -1 में से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई करके देख लो, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये साइन 2x प्लस का बच गया, तो 16 साइन 2x ही बच रहा है ना, यानी कि ये इसके इक्वल ही है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सक रहे हैं हम लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे को क्या बनाना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स हमको बनाना है, क्योंकि उसकी जगह सब्सटीट्यूशन फिर मैं आगे चल करके टी दूंगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर जो 1 था उसकी जगह तो हम क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन 2x की जगह हमने लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये कलाकारी हमने यहाँ पर करी है। उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी टर्म को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं टी सब्सटीट्यूशन दूंगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस कॉमन ले दिया और इधर हमने राइट साइड पे भेजा इसको, तो माइनस डी टी हो गया। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी हो गया। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस डी टी लिख दूंगा। अब टी पे सब्सटीट्यूशन कर दिया हमने, तो लिमिट भी हमको क्या रखनी होगी, टी की ही रखनी होगी, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह मैं टी सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो लोअर लिमिट अगर x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू कॉस 0 माइनस साइन 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अपर लिमिट में x की जगह पाई बाई 4 लगूंगा, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 0। सी है, तो अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने माइनस डी टी रख ही दिया, और अपॉन में आ गया 9 + 16 1 - टी स्क्वायर, राइट। अब लिमिट जो है हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा माइनस का साइन आगे आ जाता है। जैसा कि फॉर्मूला और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी बाय ए, मतलब बी बाय ए नहीं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। मतलब ये इंटरचेंज करिए आपने लिमिट, तो माइनस साइन आगे आ जाता है, बस आपको तो ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी में। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 to 1 हो जाएगी लिमिट, भाई एक माइनस तो प्रॉपर्टी का आ गया और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो आई इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/9 + 16 1 - टी स्क्वायर डी टी, ये टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने लिमिट इंटरचेंज करी, तो माइनस साइन आगे आएगा और माइनस साइन वो जो है प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 + 16 - 16 टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 16 + 9 हो गया 25। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/25 - 16 टी स्क्वायर डी टी आ गया, ठीक है। अब 16 साहब हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से,
तो यहाँ पर ये टर्म बच जाएगी 1/16 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब सिंपल फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इनडेफिनेट है तो अब यहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो बाद में कर ही देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2 इंटू ए की जगह हमको क्या दे रखा है 5/4 इंटू 16। ठीक है ना, ए की जगह 5/4 है और 16 तो मेरा जो था कॉमन ले ही लिया था पहले, वो वाला आ गया। ठीक है ना, तो 2a की जगह आ गया 2 इंटू 5/4 और 16 हमारा ऑलरेडी बाहर कॉमन हमने ले ही रखा था। और यहाँ आ गया log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, मतलब वो एलसीएम ले लेंगे ना हम तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे log ऑफ 5/4 प्लस टी 5/4 माइनस टी करेंगे। ठीक है, फिर 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगी, जब 1 रखेंगे तो यहाँ 4t था ना, तो 4 आ जाएगा क्योंकि t की वैल्यू 1 रखी है। और जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 4 वाली टर्म कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/14 log 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4 माइनस log 5/5। अब log 5/5 तो क्या हो गया log 1 हो गया और log 1 क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पर क्या आ गया log 9 आ गया। ठीक है, तो 1/40 log 9 हो गया। अब इस ये तो आंसर हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो log 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ log 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये 2 आगे ले लिया हमने तो 2/40 log 3 हो गया और 2 से 20 टाइम्स कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/20 log 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना log a⁴m क्या होता है m log a होता है। log की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। ठीक है,